क्या आप अपनी सीए फाउंडेशन एग्जाम को 50 डेज में क्लियर करना चाहते हो? फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर नेगेटिव रिजल्ट आया है एंड अब आप एग्जाम देने वाले हो। सबसे पहली बात तो ये कि आप इसके लिए सीरियस होने बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर से कमेंट करिए कि यस आई विल क्लियर माई फाउंडेशन एग्जाम इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। इससे आपको पहले तो कॉन्फिडेंस मिलेगा और पॉजिटिविटी आएगी, और जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन के अपने दिमाग में उतारिए। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको पहले तो सीरियस होना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब सीरियस का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको काफ़ी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो डिसीजन आपको पता है तो है कि कौन सा सही डिसीजन है और कौन सा गलत डिसीजन है, बट फिर भी आप कई बार ऐसा होता है कि आप जानबूझ के गलत डिसीजन लेते हो। आप बोलते हो नहीं भैया हम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। भैया सिंपल सी बात है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और आपको कॉल आता है अपने फ्रेंड का कि चल भैया शाम को कहीं पे चलते हैं, आप बोलोगे नहीं भैया मेजोरिटी तो हम मना ही करते हैं। मेजोरिटी आप मना करते हो, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइम नहीं निकालना चाहिए फिर भी निकालते हो। कई लोगों की गर्लफ्रेंड होती है या तो बॉयफ्रेंड है तो उसके पीछे टाइम निकाल रहे हो। भाई ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है अपना लाइफ है यार, कल मर जाएंगे क्या करेंगे, तो लाइफ को तो एंजॉय करना ही चाहिए। बट सिंपल सी बात यह है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको पता है कि यार अगर टारगेट बाकी है तो आपको किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकालना है। अगर आपको ऐसा है कि नहीं भैया मुझे टाइम निकालना है तो सिंपल सी बात है यार, 7 डेज़ का टारगेट आप 6 डेज़ में कंप्लीट करो। उसके बाद एक दिन है आपके पास जिसमें आप अपने मन मर्जी के हिसाब से टाइम निकाल सकते हो। जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो आपके अंदर से आवाज़ आ ही जाती है कि भाई ये सही है या तो गलत है, और अगर गलत है तो भाई उसको टाल दो, और सही है तो भाई ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए 50 डेज़ का कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। भाई सामने डेडलाइन नहीं है और आप पढ़े जा रहे हो, हाँ सर कंप्लीट होगा, दूसरा सब्जेक्ट उठाऊंगा, क्या कर रहे हो यार, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लान चाहिए, डे वाइज प्लान चाहिए, पूरे दिन में क्या क्या कंप्लीट करना है, डिटेल प्लान चाहिए। मॉर्निंग में क्या पढ़ोगे, नून में क्या पढ़ोगे, इवनिंग में क्या पढ़ोगे। अब ये प्लान प्रिपेयर करने में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ये हकीकत है। और इसीलिए ये प्लान ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना दिया है और टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करिए, उस प्लान को, डिटेल प्लान को डाउनलोड करिए भैया, और उसे आप मार्क करते जाइए कि आपका कितना कितना कंप्लीट हो रहा है, और उसी हिसाब से आपको चलना है। उसमें भी मैंने एक बेस्ट अच्छी तरीके से प्लान बनाया है कि जिसमें आपका अगर बैकलॉग आता है तो उसके लिए भी मैंने अलग से टाइम दिया है, ताकि आपको शेड्यूल चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस तरीके से बेहतरीन प्लान बनाया, उस हिसाब से चलिए। अल्सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्लान को फॉलो करते हैं और बस उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। भाई किसी भी हिसाब से प्रतीक सर ने प्लान दिया ना उसी को स्टिक रहना है और कंप्लीट करना है। अरे यार सिर्फ कंप्लीट नहीं करना, आपका कॉन्सेप्ट और आपको आना चाहिए। अगर वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बट अगर आपको याद नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भाई वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको अच्छी तरीके से करना है। जब भी कोई चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मुझे इनफ कॉन्फिडेंस है, क्या मुझे ये सही से आता है। अगर यस तो आगे बढ़िए, अगर नो तो फिर से उसमें देखिए कि क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट आपको नहीं आता है भाई, ठीक है। और इसमें आपको पेड क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है, आप यूट्यूब पे आके सर्च करिए, काफ़ी सारी फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने फ्री में समझाया होगा, उसे समझिए और फिर आगे बढ़िए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, सिर्फ कंप्लीट करने की खातिर कंप्लीट नहीं करना है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रैक्टिकल चैप्टर आप उठा रहे हो, मतलब सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप उसकी थियरी को पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड करिए, उस चैप्टर को समझिए, वो फॉर्मूला को समझिए, उसकी प्रोसेस को समझिए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चंस को उठाइए, डायरेक्ट क्वेश्चंस को मत उठाइए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको समझ में आ गया ना भाई, तो वो कैसे क्वेश्चन होगा वो आपके दिमाग में है और आपको सॉल्व ईजिली कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सीरियस हो जाओ भाई, डिसीजन कौन सा सही कौन सा गलत आपको पता है। दूसरी बात, प्रॉपर प्लान भाई ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है भाई, ठीक है, उसे डाउनलोड करो। मैं आपको ये प्लान दे रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, पेपर हार्ड आने के चांसेस, ईजी आने के चांसेस, पेपर पैटर्न बता दूंगा, काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा फ्री में, सब चीज़ें टेलीग्राम पे दे रहा हूँ भाई। मैं चीज़ें आपको दे सकता हूँ, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। तो भाई टेक अ राइट डिसीजन। अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसको डाउनलोड करो, मेरे साथ जुड़ जाइए, एग्जाम को क्लियर करना ही है। अभी तक कमेंट नहीं किया तो ज़रूर से कमेंट करिए, आई विल क्लियर माई सीए इंटर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।